वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान ने विशिष्ट सांस्कृतिक और जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में किए गए उपबंध असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इत्यादि राज्यों पर लागू होते हैं। ऐसा ही प्रावधान पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों के लिए भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 371। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित अनुच्छेद 371 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ, यह अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है कि यह अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। अगला कथन है, अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हैं, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हैं, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। अगला कथन है, इन पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि शामिल है, जहाँ के निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि शामिल है, जहां के निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अगला कथन है, इस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल रहे। तो यह कथन गलत है, क्योंकि इस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं रहे। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो इसका यही कथन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो यह घटना 1947 की है, जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि 1947 में अक्टूबर 1947 में कश्मीर घाटी में घुसपैठियों के घुसने पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया या और भारत का संविधान लागू हुआ। 1947 में ही भारत का संविधान लागू हो गया। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। यह घटना 19 सितंबर 1951 की है, जब जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमति दी। फिर अगली घटना घटित होती है, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान अंगीकृत किया गया, लेकिन वह लागू 26 जनवरी 1957 को हुआ। तो इस प्रकार इस काल क्रमानुसार घटनाक्रम होगा 1, 2, 3, 4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 1947 में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1947 में ही भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन 1951 में जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फिर जम्मू कश्मीर राज्य का एक नया संविधान नवंबर 1956 में बना, जो कि नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान अंगीकृत किया, जिसे लागू 26 जनवरी 1957 में किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, वर्ष 1965 में जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1965 में जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री किया गया था। अगला कथन है, वर्ष 1996 में राज्य में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मुफ्ती मोहम्मद सईद को पीडीपी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। यह भी कथन गलत है, क्योंकि 1996 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल
कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई, ना कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी पार्टी, बल्कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई थी। तो इसमें से दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया हुआ है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा इस अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान दिया गया, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड, जिसमें राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं, को रखा गया तथा बाकी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। अगला कथन है, इस अधिनियम द्वारा राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित किया गया। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि इस अधिनियम द्वारा राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान दिया गया, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सत्य, तो दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की विविधता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन है, जम्मू कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर 3 सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। अगला कथन है, जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। अगला कथन है, कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है, जिसमें अधिकांश कश्मीरी मुसलमान रहते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि कश्मीरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीरी घाटी है, जिसमें अधिकांश कश्मीरी मुसलमान रहते हैं। अगला कथन है, लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में सिख और मुसलमान निवास करते हैं। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की संख्या बहुत कम है, लेकिन इसमें लगभग बराबर की संख्या में बौद्ध और मुस्लिम रहते हैं, ना कि सिख और मुस्लिम। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही कथन गलत है। बाकी तीनों कथन ए बी सी हमारे सही हैं और ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया है, 1980 के दशक के पूर्वार्ध में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण पंजाब के कुछ हिस्सों में हुआ। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की संरचना बदली। तो यह कथन बिल्कुल सही है। 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का गठन हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का गठन हुआ। 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, परंतु पंजाब को वर्ष 1966 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का गठन हुआ। अगला कथन है, 1970 के दशक में अकालियों द्वारा पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1970 के दशक में अकालियों द्वारा पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की गई थी। 1973 के आनंदपुर साहिब में हुए सम्मेलन के बाद शक्तियां सक्रिय हुई थी तभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन भी सी भी सही है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, यह ऑपरेशन पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे नरमपंथी अकालियों के विरुद्ध चलाया गया था। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह ऑपरेशन स्वायत्तता की मांग कर रहे नरमपंथी अकालियों के विरुद्ध नहीं चलाया गया था। अगला कथन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में इसे आरंभ किया गया था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह 1983 में नहीं बल्कि 1984 को
अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब में की गई कार्रवाई थी। अगला कथन है, यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कोट नाम था। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह 1984 को अमृतसर पंजाब में स्थित हरमंदिर साहिब में की गई, हरमंदिर साहिब यानी जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, में की गई सैन्य कार्रवाई थी। अगला कथन है, तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या इसी ऑपरेशन के बदले के परिणाम स्वरूप हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा इसी ऑपरेशन के बदले के रूप में कर दी गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 और 4 कथन सही है, 1 और 2 कथन गलत है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 3 और 4, क्योंकि पहला और दूसरा कथन गलत है और तीसरा और चौथा कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, पंजाब समझौता से संबंधित। पंजाब समझौता के संबंध में दिए गए कथनों का परीक्षण कर सत्य कथन की पहचान करनी है। हमें चुनना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, यह समझौता राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाला के मध्य हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह समझौता अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाला एवं प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्य हुआ था। यह 1985 में हुआ समझौता था। अगला कथन है, यह पंजाब में हिंसात्मक कार्रवाइयों को समाप्त कर शांति स्थापित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम था। जी हाँ, यह कथन भी सही है। अगला कथन है, समझौते में चंडीगढ़ को पंजाब के पक्ष में देने की बात की पर सहमति बनी थी। जी हाँ, यह कथन भी सही है। अगला कथन है, सरकार द्वारा पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और बेहतर व्यवहार करने पर एक आम सहमति बनी। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे सभी कथन सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, नागालैंड को वर्ष 1963 में पूर्ण राज्य बनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नागालैंड को वर्ष 1963 में पूर्ण राज्य बनाया गया था। अगला कथन है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय वर्ष 1972 में राज्य बने। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय वर्ष 1972 में राज्य बने। अगला कथन है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1989 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो यह कथन गलत है, क्योंकि 1989 में नहीं बल्कि 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य के संदर्भ में स्वायत्तता की मांग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर अन्य पूरा क्षेत्र असम कहलाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के समय मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर अन्य पूरा क्षेत्र असम कहलाता था। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन जनजाति समुदाय के लोगों द्वारा गठित की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन जनजाति समुदाय के लोगों के द्वारा गठित की गई एक संस्था थी। ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1960 के दशक में किया गया था, जो स्वायत्तता की मांग हेतु समर्पित था। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1960 के दशक में किया गया था, जो स्वायत्तता की मांग हेतु समर्पित था। तो इस प्रकार हमारे सभी ऑप्शन 1 2 3 तीनों कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, असम आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, यह आंदोलन वर्ष 1989 यह आंदोलन वर्ष 1979 से 85 यानी 1979 से 85 तक सक्रिय रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन 1979 से 1985 तक चला। असम आंदोलन बाहरी लोगों के विरुद्ध चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला कथन है, यह वर्ष 1979 में आंसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। 1979 में आंसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। अगला कथन है, असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद गरीबी है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इसके हमारे ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आपको पता होगा 1979 से 1985 तक चला एक असम आंदोलन था, जो कि बाहरी लोगों के विरुद्ध चले आंदोलनों में से एक था। असम में तेल, चाय एवं कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों को होने के बावजूद राज्य में गरीबी व्याप्त है। स्थानीय जनता का मानना था कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं हो रहा। विदेशियों के विरोध में 1979 में आंसू यानी आल
असम स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया गया। आंसू का आंदोलन अवैध प्रवासियों, अप्रवासी बंगाली एवं अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के विरुद्ध था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है। पहला कथन दिया हुआ है सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण। तो सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर पंजाब का गठन किया गया था। अगला है भाषाई पहचान के आधार पर भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव के आधार पर तमिलनाडु का गठन किया गया था। फिर अगला कथन है क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का पुनर्निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड और असम। फिर चौथा आदिवासी पहचान के आधार पर झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।